आज हम बनाएंगे कच्चे आम का अचार। तो जिस तरह से अचार पहले के लोग बनाते थे एकदम परफेक्ट तरीके से, जो अचार सालों साल तक जाता था और खराब नहीं होता था, उसी तरह से हम अचार बनाएंगे। तो आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा और ये बहुत साल तक जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अचार हमारा दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो आम के अचार बनाने के लिए यहाँ पे हम 1.5 केजी कच्चे आम लिए हैं और इसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिए हैं और इसके ऊपर का पानी हम कपड़े से उठा लिए हैं। तो चलिए अब हम आम को काटते हैं। तो पहले इसके ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा काट कर हटा लेंगे। अब हम इसे बीच में से काटेंगे इस तरह से, और इसके अंदर जो बीज है उसे हम निकाल कर हटा लेंगे। अब हम आम को लंबा शेप में काटेंगे। तो अगर आप अचार लंबा शेप में बना रहे हैं तो आम को लंबा शेप में काट लीजिए, मगर हम अचार छोटे टुकड़ों में बनाएंगे तो इसे हम छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे आम को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे आम को छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब हम इसे धूप में रखेंगे 5 से 6 घंटे के लिए। तो इसे हम एक बड़ा सा प्लेट में ले लेंगे और इस तरह से फैला देंगे। तो अचार को हम धूप में सुखाएंगे तो अचार हमारा लंबा समय तक चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 6 घंटे बाद अचार हमारा धूप में सूख गया है और सूखने के बाद कुछ इस तरह का हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, ये अच्छी तरह से धूप में सूख गया है। अब हम इसे एक बड़ा सा बाउल में ले लेंगे। 3 चम्मच नमक लेंगे और 2 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर और इसे अच्छी तरह से अचार में मिक्स कर लेंगे। तो नमक और हल्दी डालकर हम अचार को 5 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि हमारे अचार गल के सॉफ्ट हो जाएं। तो 5 घंटे बाद देखिए यहाँ पे अचार पानी छोड़ दिया है और ये देखिए ये कितना सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम सारे अचार को निकाल कर एक प्लेट में ले लेंगे और जो इसमें का पानी बचा है उसे हमें अचार में यूज नहीं करना है, हटा देना है। तो चलिए अचार के लिए मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए एक बर्तन को गैस पे रखे हैं और इसमें हम लेंगे 3 चम्मच काला सरसों और 2 चम्मच लेंगे पीला सरसों और 2 चम्मच लेंगे सौंफ, 1 चम्मच लेंगे धनिया, 1 चम्मच मेथी लेंगे और 1 चम्मच से थोड़ी सी कम खाड़ा जीरा लेंगे, 15 से 20 काली मिर्च लेंगे और इन सब मसालों को चलाते हुए 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। जब मसाले में से एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए 1 मिनट बाद मसाले में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए चेक करते हैं मसाले ठंडे हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मसाले ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे हम ग्राइंड करते हैं। तो सारे मसाले को हम ग्राइंड जार के अंदर ले लेंगे और इसे हमें दरदरा ग्राइंड करना है और इसमें पानी नहीं डालना है। तो चलिए चेक करते हैं मसाला ग्राइंड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा दरदरा ग्राइंड हो गया है। हमें इसी तरह से मसाले को ग्राइंड कर लेना है। तो अभी के लिए हम मसाले को साइड में रखते हैं। तो चलिए अचार के लिए हम तेल को गर्म करते हैं। तो गैस पे एक बर्तन रखे हैं और यहाँ पे देखिए हम 1 कटोरी सरसों तेल लिए हैं। ये वजन से है 300 ग्राम। तो हम अचार के लिए सरसों तेल ही लेते हैं क्योंकि सरसों तेल में अचार बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसमें लेंगे 1 चम्मच भरकर सौंफ, 1/2 चम्मच लेंगे मेथी, 1 चम्मच के करीब काला सरसों, 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच मंगरेल और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है और इसमें हम 6 चम्मच भरकर लेंगे मिर्चा पाउडर। तो ये लाल मिर्चा पाउडर है और जो मसाला ग्राइंड करके रखे हैं उसे भी ले लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से तेल में मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और तेल को हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। तो तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें फिर से 1/2 चम्मच नमक लेंगे। तो ज़्यादा नमक नहीं लेंगे क्योंकि हम पहले भी अचार में नमक डालकर रखे थे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम सारे आम के टुकड़ों को मसाले के अंदर ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और इसे हमें धूप में रखना है 1 दिन के लिए पूरा। तो यहाँ पे देखिए हम 1 दिन अचार को पूरा दिन धूप में रखे थे और जब हम अचार को धूप में रखे थे तो प्लेट को इस तरह से ढके थे, पूरा नहीं ढके थे, थोड़ा सा खुला रखे थे। तो देखिए प्लेट को हटा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अचार दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और ये 1 दिन पूरा अच्छी तरह से धूप में सूख गया है। अब हम इसे जार में ले लेंगे
और ध्यान रहे कि जिस जार में हम अचार को रखेंगे उस जार को अच्छी तरह से धूप में सुखा लेंगे। अगर जार भीगा रहे तो अचार हमारा खराब हो जाएगा, इसीलिए जार को अच्छी तरह से सुखा लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम अचार को जार में भर लिए हैं। अब हम जार के अंदर थोड़ी सी तेल और ले लेंगे। तो हम अचार में ज़्यादा तेल डालते हैं तो अचार फूल के सॉफ्ट भी होता है और लंबा समय तक रहता है, खराब नहीं होता है। ढक्कन को थोड़ा सा खोलकर जार को हम और 1 से 2 दिन तक धूप में रख देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये अचार की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अचार की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।